ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप तमाम का फिर से ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मैं आपके सामने फिर से जमात हफ्तुम का मजमून साइंस लेकर आया हूँ। बच्चों, आज हम बाद तूफान और साइक्लोन का दूसरा हिस्से का मुतालिया करेंगे। अच्छा बच्चों, इस साथ में हम देखेंगे कि हवा गर्म करने पर फैलती है। इसके लिए हम एक यहाँ पर सरगर्मी भी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हवा गर्म करने पर फैलती है। दूसरा यहाँ पर हरारत से हवा फैलने पर क्या नतीजा होता है, यानी जब हवा फैलती है तो उसका नतीजा क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे जमीन पर नामसावी हरारत के वजूहात और नताइज, यानी जमीन पर हरारत मसावी नहीं होती है, इसके वजूहात क्या हैं और इसके नताइज क्या क्या होते हैं, इन तमाम का आज हम मुतालिया करेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि मैं अपनी अगली उन्वान की तरफ चलूं, हम यहां पर देखेंगे कि पिछली साथ में हमने क्या क्या सीखा है। चलो, हमने पिछली साथ में हमने देखा कि 1999 में एक तूफान आया था। 1999 में एक तूफान आया था जो क्या है, उड़ीसा के साहिली इलाके को मुतासिर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से एक सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर है। उस वक्त 1999 में 18 अक्टूबर 1999 में क्या हो गया था, 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवा वहां पर चलना शुरू हो गई। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवा वहां चलना शुरू हो गई। इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर 45,000 मकान वीरान हो गए। 45,000 मकान वहां पर क्या हो गए, वीरान हो गए। इसके साथ साथ 75,000 लोग बेघर हो गए। 75,000 लोग बेघर हो गए। ये कब हुआ, 18 अक्टूबर 1999 को हुआ। लेकिन उसी महीने में यानी 29 अक्टूबर 1999 में क्या हो गया, वहां पर फिर से तूफान। हाँ बच्चों, वहां पर फिर से तूफान आ गया। उस वक्त क्या हो गया, 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वहां पर हवा चलना शुरू हो गई। 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वहां हवा चलना शुरू हो गई। इसके साथ साथ क्या हो गया, वहां पर 9 मीटर ऊंची पानी की लहरें आने शुरू हो गई। 9 मीटर ऊंची पानी की लहरें आने शुरू हो गई। इसके सबब क्या हो गया, वहां पर करोड़ों की जायदाद बर्बाद हो गई। हाँ बच्चों, वहां पर क्या हो गया, करोड़ों की जायदाद बर्बाद हो गई। हजारों लोगों की जानें चली गई। हजारों लोगों की जानें चली हुई। इतना ही नहीं हुआ, इसके साथ साथ मुवासलाती निजाम, खेती, नकलो हमल और यहाँ तक के बिजली भी वहां की क्या हो गई, दरहम बरहम हो गई। ये हमने पिछली साथ में सीखा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब चलती हुई हवा, तो इसका मतलब क्या होता है कि चलती हुई हवा होती क्या है, यानी चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हवा चल रही है। हवा क्या हो रही है, चल रही है। यानी चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। अच्छा, इसमें पिछली साथ में हमने एक सरगर्मी की थी। याद करो बच्चों, क्या है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। हमने क्या किया था, वहां पर एक खाली बोतल लिया था। उसमें हमने क्या कर दिया था, गर्म पानी भर डाला। हमने गर्म पानी को भर दिया, उस बोतल में गर्म पानी को भर दिया। फिर हमने क्या किया, उस गर्म पानी को फिर से खाली कर दिया। उस गर्म पानी को हमने बोतल से निकाल दिया।
इसके फौरन बाद हमने क्या कर दिया, उस बोतल को फौरन ढक्कन से बंद कर दिया। उस बोतल को हमने फौरन ढक्कन से बंद कर दिया। ढक्कन से बंद करने के बाद उस बोतल पर हमने क्या किया, ठंडा पानी डाला। हमने क्या किया, ठंडा पानी डाला। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। जैसे हम ठंडा पानी डालते हैं बोतल पिचक जाता है। हाँ बच्चों, बोतल क्या हो जाता है, पिचक जाता है और बोतल की शक्ल में तब्दीली आ जाती है। इससे क्या साबित होता है, इससे क्या साबित होता है, जब हम बोतल को गर्म पानी से भरकर खाली कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्म हवा होती है जो फैलने लगती है, कुछ हवा बाहर निकल आती है। जब हम फौरन ढक्कन को बंद करके उस पर जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर की जो गर्म हवा है जो भाप की शक्ल में है वो सुकड़ जाती है। वो क्या हो जाती है, सुकड़ जाती है। जब हम पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो बोतल क्या हो जाती है, पिचक जाती है। जो कि क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, अंदर का दबाव कम हो गया, बोतल के अंदर का दबाव, बाहर का दबाव ज्यादा हो गया था। इसलिए क्या हो गया, वहां का जो हमने बोतल लिया था वो क्या हो गया, ठंडा पानी डालने से पिचक गया। अच्छा बच्चों, हमने एक और सरगर्मी की थी, हमने एक और सरगर्मी की थी, बोतल के मुंह में फूंकना। बोतल के मुंह में फूंकना। हमने इसके लिए क्या किया था, कागज का एक छोटा सा गेंद लिया था। हमने क्या किया था, कागज का एक छोटा गेंद लिया था। वो गेंद का साइज बोतल के मुंह से छोटा होना चाहिए, बोतल के मुंह से छोटा होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, वो बोतल के मुंह में वो कागज के गेंद को रखना है। अब हमको क्या चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि फूंकने से बोतल के अंदर वो कागज का गेंद चला जाए। जब हम फूंकते हैं तो बोतल के अंदर कागज का गेंद नहीं जाता, बरअक्स क्या होता है इसके, वो गेंद क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसकी वजह क्या है, जब हम तेज रफ्तार से फूंकते हैं, जब हम तेज रफ्तार से फूंकते हैं तो वहां के बोतल के मुंह के नजदीक जो हवा का दबाव हो जाता है, कम हो जाता है। चूंकि बोतल के अंदर हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या है, अंदर की हवा क्या है, जिसका दबाव ज्यादा है, वो क्या करती है, गेंद को बाहर की तरफ धकेल देती है। ये हमने जाना है। अच्छा बच्चों, इसके साथ हमने एक और सरगर्मी की थी जिसका नाम क्या था, गुब्बारों के दरमियान फूंकना। गुब्बारों के दरमियान फूंकना। इसके लिए हमने क्या किया था, 2 गुब्बारे ले लिए थे और उसमें गुब्बारों में पानी भर दिया था। पानी भरने के बाद इन दोनों गुब्बारों को कागज से लटकाकर एक छड़ी पर लटका दिया। जब हम छड़ी पे लटकाने के बाद हमने क्या किया, गुब्बारों के दरमियान हमने फूंकना शुरू किया। गुब्बारों के दरमियान हमने फूंकना शुरू किया। जब हम गुब्बारों के दरमियान फूंकते हैं तो वो गुब्बारे क्या होते हैं, आपस में आ जाते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ हरकत करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम गुब्बारों के दरमियान फूंकते हैं, जब हम गुब्बारों के दरमियान फूंकते हैं तो जो दरमियान में जो हवा होती है वहां का दबाव क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, दबाव कम होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ का जो बाहर का दबाव हो, खुसूसन जो गुब्बारों के बाहर का हवा, बाहर की हवा है, उनका जो दबाव जो ज्यादा होता है वो क्या करता है, ये जो गुब्बारों को क्या करता है, आपस में धकेल देता है। यानी वो गुब्बारे क्या होते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। ये भी सरगर्मी के जरिए हमने अपनी पिछली साथ में ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने एक और सरगर्मी, हाँ बच्चों बोलो, सरगर्मी का क्या नाम था, हाँ बच्चों ये क्या है, कागज की पट्टी के ऊपर फूंकना। कागज की पट्टी के ऊपर फूंकना। जब हम कागज की पट्टी के ऊपर फूंकते हैं तो ऊपर ही की तरफ क्यों उठते हैं, ऊपर ही की तरफ क्यों उठते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक कागज की पट्टी ली थी जो 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 18 से 20 सेंटीमीटर तक की लंबी ये पट्टी थी, कागज की पट्टी थी। जब हमने इस कागज की पट्टी को ऊपर फूंकना शुरू कर दिया, ऊपर फूंकना शुरू कर दिया तो कागज की पट्टी नीचे जाने के बजाय ऊपर आने लगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम कागज की पट्टी के ऊपर फूंकते हैं तो हवा का दबाव वहां पर कम हो जाता है। खुसूसन जो हवा उसके कागज की पट्टी के नीचे जो हवा का दबाव ज्यादा होता है, वो हवा क्या करती है, वो पट्टी को ऊपर फेंक देती है।
ऊपर क्या कर देती है, क्योंकि कागज के ऊपर फूंकने से पट्टी क्या हो जाती है, इसलिए ऊपर आ गई, क्योंकि इसकी वजह क्या है, हवा का दबाव नीचे ज्यादा था, ऊपर क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा बच्चों, इन तमाम सरगर्मियों से हमने ये साबित किया कि हवा उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, और उस इलाके की तरफ ही जाती है जहां हवा का दबाव कम होता है, जहां हवा का दबाव कम होता है। अच्छा बच्चों, जरा सोचिए, बाद किस तरह पैदा होती है, बाद किस तरह पैदा होती है, और बाद किस तरह से बारिश लाती है। अब यहां पर देखेंगे कि हम बाद किस तरह पैदा होती है, बाद किस तरह से बारिश लाती है। हम जानते हैं कि जब हवा चलती है तो हम इसको क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। चलती हुई हवा को क्या हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि हवा उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, और उस इलाके की तरफ जाती है जहां हवा का दबाव कम होता है। यानी दबाव में हवा के दबाव में जितना ज्यादा फर्क होता है, हवा इतनी ही तेज चलती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल, जितना हवा का दबाव में फर्क होता है उतनी ही तेज क्या होती है, हवा चलती है। अच्छा बच्चों, लेकिन कुदरत में ऐसा कैसे होता है, हवा के दबाव में? हमने यहां पर देखो, एक मैं बात यहां पर बता दूं, हमने तजुर्बे के जरिए देखा कि हवा का दबाव कम और ज्यादा कैसे होता है। अब यहां पर हमको जानना चाहिए कि कुदरत में ऐसा कैसे होता है, हवा के दबाव में फर्क कुदरती तौर पर किस तरह पैदा होता है। क्या ये दर्जे हरारत का फर्क इसकी वजह है? क्या ये फर्क क्या है, दर्जे हरारत के फर्क की वजह से है? चलो हम इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक सरगर्मी करते हैं। हमको चाहिए इस सरगर्मी के लिए एक खाली बोतल चाहिए, और इस बोतल के मुंह पर हमको क्या है चाहिए कि गुब्बारे को मजबूती से चढ़ा देना चाहिए। एक बर्तन में हमको थोड़ा गर्म पानी लेना चाहिए, और एक बर्तन में हमको बर्फ का ठंडा पानी लेना चाहिए। गुब्बारे के साथ जो बोतल है उसको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, इसको गर्म पानी में रख देना है, और अब देखना है कि यहाँ पर गुब्बारे की शक्ल क्या है। फिर हमको वहां से निकाल कर क्या करना चाहिए, अब हमको ठंडे पानी के बर्तन में उस गुब्बारे वाली बोतल को रखना है। तो इस वक्त क्या होता है, गुब्बारे की शक्ल में फिर से तब्दीली आती है। अच्छा बच्चों, चलो हम अपने एक अमली तौर पर इस सरगर्मी को देखेंगे कि क्या होता है, ये अमल कैसे होता है। इस सरगर्मी को हम अमली तौर पर यहाँ पर देखते हैं। सरगर्मी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है, एक बोतल है, बोतल के ऊपर हमने एक गुब्बारे को लगा दिया है। फिर अपने पास है एक गर्म पानी, उसके बाद यह है ठंडा पानी। अब हम क्या करेंगे, जो बोतल को गुब्बारा लगाया गया है उसको हम गर्म पानी में रखेंगे। जैसे ही हम बोतल को गर्म पानी में रखते हैं, गुब्बारे वाले बोतल को, आप देख सकते हैं कि गुब्बारा फूल रहा है। गुब्बारा क्या हो रहा है, फूल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी बोतल को निकाल कर हम ठंडे पानी में रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो गुब्बारा फूला हुआ था अब वो सुकड़ गया है। यानी जब हम गर्म पानी में रखे थे बोतल को, गुब्बारे वाले बोतल को, गुब्बारा फूल गया, और उसी बोतल को जब हमने ठंडे पानी में रखा तो क्या हो गया, वो गुब्बारा क्या हो गया, सुकड़ गया। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे ही हम रखते हैं गुब्बारे वाले बोतल को तो गुब्बारा क्या होता है, गर्म पानी की हरारत, गर्म पानी की वजह से फूल रहा है। आप जब देख सकते हैं कि फूल रहा है। फिर जैसे ही हम वहां से निकाल कर ठंडे पानी में रखते हैं उसी बोतल को, तो आप देख सकते हैं कि वही गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा सुकड़ जाता है। बच्चों, आपने अभी यहाँ पर सरगर्मी की है, अभी आपने यहाँ पर एक सरगर्मी की है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हम गुब्बारे वाली बोतल को हम गर्म पानी के बर्तन में रखते हैं तो यह गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। उसी को जब हम क्या करते हैं, जब निकाल कर गर्म पानी के बर्तन से निकाल कर जब हम उसको ठंडे पानी में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, गुब्बारा क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। गुब्बारा क्या होता है, सुकड़ जाता है। यानी
वहां पर क्या हो गया, हवा क्या होने लगी, फैलने लगी। क्या होगी, जब हम गुब्बारे को गर्म बर्तन में रखते हैं तो वहां पर मौजूद जो गर्म हवा थी वो क्या हो गई, गुब्बारे में फूलने लगी। फूलते ही क्या हो गया, उसके साथ साथ गुब्बारा भी क्या हो गया, फूल गया। जैसे ही हमने गर्म बर्तन से निकालकर उस बोतल को ठंडे पानी के बर्तन में रख दिया, तब क्या हो गया, वो गुब्बारा क्या हो गया, सिकुड़ गया। यानी जब हम ठंडे पानी में रखते हैं तो उसकी पूरी हवा क्या होगी, फिर से क्या हो गई, ठंडी होने की वजह से बोतल में आ गई, बोतल में आ गई। अच्छा बच्चों, अब हमें तो मालूम हो गया है कि हरारत से क्या है, हवा फैलती है। जब ये हरारत से हवा फैलती है तो उसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, चलो हम देखते हैं। इसके लिए हमें एक सरगर्मी करनी चाहिए। हमको क्या चाहिए कि सही इसके दो कागज के थैले लेना है, छड़ी के बीच में एक धागे को बांधना है, छड़ी के धागे से तवाजुन बनाकर हमको क्या है, पकड़े रखना है। एक जलती हुई मोमबत्ती को हमको क्या चाहिए, किसी एक थैले के नीचे रखना है। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, हमें यहां पर एक एहतियात बरतना चाहिए। एहतियात ये होना चाहिए कि ख्याल रखें कि जलती हुई मोमबत्ती को हम ख्याल से पकड़े रखें, एहतियात से पकड़े रखें। और एक यहां पर एक एहतियात यह है कि हम इन कागज की थैलियों को उल्टा पकड़े, ना कि सीधा, क्योंकि इसमें गर्म हवा जा सके, इसमें थैलियों के अंदर हवा जा सके। चलो बच्चों, जब हम गर्म करते हैं, हरारत पहुंचाते हैं किसी एक कागज की थैली को, तो जब हवा क्या हो जाती है, फैलने लगती है। हवा क्या हो जाती है, फैलने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तवाजुन बिगड़ गया, इनकी थैलियों का तवाजुन क्या हो गया, बिगड़ गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम गर्म करते, हरारत पहुंचाते हैं तो थैले के अंदर हवा क्या हो गई, फैलने लगी। थैले के अंदर की हवा फैलने लगी। जैसे ही हवा फैलना शुरू हो गई, थैले में मौजूद हवा ने मुकम्मल जगह को घेर लिया। थैले में मौजूद हवा ने मुकम्मल जगह को घेर लिया। हाँ, क्योंकि हवा क्या होती है, गर्म करने पर फैलती है। गर्म करने से पहले जितनी मिकदार में वहां पर हवा मौजूद थी, अब इसके लिए उतनी जगह बाकी नहीं रही, क्योंकि वहां पर हवा फैल रही है। जो बाकी हवा थी, जो बच गई थी, वो क्या हो गई, थैले से बाहर निकल गई। चूंकि यहाँ पर कम स्तर वाली हवा मुकम्मल थैले को घेरने लगी, इसकी वजह से क्या हो गया, हवा की मिकदार कम हो गई। हवा की मिकदार क्या हो गई, कम हो गई, और थैले का वजन क्या हो गया, कम हो गया, यानी हल्का हो गया। जिसकी वजह से क्या हो गया, जिस थैले को हम हरारत दे रहे हैं वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर क्या हो जाता है, उठ जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इससे हमको पता चलता है कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। हाँ बच्चों, इससे हमको क्या पता चलता है कि गर्म हवा फैलती है। इसकी एक मिसाल है गर्म हवा वाला गुब्बारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वहां पर हरारत का एक जरिया है। जब हम हवा गर्म होती है तो फैलती है, पूरी जगह घेर लेती है, गुब्बारे के अंदर जाकर जगह घेरने के बाद क्या होती है, और एक गर्म हवा हल्की होने की वजह से क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो गुब्बारे को भी लेकर उठती है। ये क्या है, यहाँ पर एक हवा ऊपर उठती है के लिए एक यहाँ पर एक मिसाल है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चिमनी है। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि धुआं कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। बिल्कुल सही, धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। क्योंकि ये धुआं क्या है, गर्म होता है, गर्म हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ निकलने आ जाता है। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पे देखा है कि इससे क्या है, हवा क्या है, गर्म करने पर हल्की हो जाती है। कुदरत में ऐसे कई ऐसे मकामात हैं जहां पर क्या हो जाता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब ऐसे मकामात में क्या हो जाता है, हवा का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है। जहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है, मालूम हो गया। तो इसमें क्या होता है, अब जो हवा यहां से निकल गई, गर्म होकर ऊपर उड़ गई, उसकी जगह लेने के लिए वहां के आसपास के जो इलाकों की ठंडी हवा आ जाती है, इन गर्म हवा, इनकी हवा इनकी जगह ले लेती है। यानी जो हवा गर्म होकर उठ गई, उनकी जगह लेने के लिए आसपास के इलाकों ठंडी हवा वहां पर आ जाती है। ये सिलसिला कुदरत में होता रहता है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा उनकी जगह ले लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। ये होते रहता है, कुदरत में ऐसे होते रहता है। अच्छा बच्चों, यहां पर जमीन पर नामसावी हरारत की वजह से बादी रूह पैदा होती है। जमीन पर जो नामसावी हरारत है,
इसकी वजह से क्या हो जाती है, बादी रूह पैदा होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, बादी रूह का मतलब है विंड करंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, विंड करंट। यहाँ पर इसके दो सूरत हाल, इसके यहाँ पर दो सूरत हाल है। सबसे पहले है खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान नामसावी गर्मी, खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान नामसावी गर्मी। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सुना, खते इस्तिवा यानी 0 डिग्री, खुतुब यानी ऊपर, खुतुब शुमाल खुतुब और जुनूबी खुतुब से इलाका। तो दूसरी सूरत हाल यहाँ पर क्या है, जमीन और पानी का नामसावाती तौर पर गर्म होना। हाँ बच्चों, जमीन पर और जमीन का और पानी का नामसावाती तौर पर गर्म होना। सबसे पहले हम पहली सूरत हाल देखते हैं, खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान नामसावी गर्मी, खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान नामसावी गर्मी। बच्चों आपको मालूम है खते इस्तिवा, यहाँ पर खते इस्तिवा का मतलब क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसके आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पर क्या होती है, सूरज की हरारत, गर्मी यानी गर्मी या हरारत रास्त तौर पर यहाँ पर पड़ती है। यानी खते इस्तिवा के नजदीक जितने इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है, सूरज से ज्यादा गर्मी वो इलाके हासिल करते हैं, वो इलाके क्या करते हैं, ज्यादा गर्मी हासिल करते हैं। इन इलाकों की हवा क्या हो जाती है, गर्म होती है। अच्छा बच्चों, गर्म होने पर क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, बिल्कुल सही। ये हवा क्या हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। खते इस्तिवा के दोनों तरफ 0 से 30 डिग्री के जितने अजुल बल्दी इलाके हैं वहां की ठंडी हवा इनकी जगह ले लेती है, क्या हो जाती है, इनकी जगह ले लेती है। ये हवाएं आप देख सकते हैं, ये हवाएं क्या है, शुमाली और जुनूबी इलाकों से खते इस्तिवा की तरफ आती हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं। जैसे ही खते इस्तिवा के नजदीक जितने खते इस्तिवा के नजदीक जितने इलाके होते हैं वहां पर जब हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो वहां पर क्या होता है, उनकी जगह लेने के लिए आसपास के इलाकों में ठंडी हवा इनकी जगह ले लेती है। जितने भी इलाके हैं 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री के अजुल बल्दी इलाके। और इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि कुतुबी इलाके जितने हैं वो क्या है, सर्द होते हैं। कुतुबी इलाके सर्द होते हैं, किसके मुकाबले, 60 डिग्री अजुल बल्दी इलाकों के मुकाबले में ठंड होते हैं, सर्द होते हैं। इन अजुल बल्दी इलाकों की यानी 60 डिग्री अजुल बल्दी इलाकों की जितनी हवा होती है वो गर्म होती है, वो क्या हो जाते हैं, खुतुब की तरफ चले जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, खुतुब की तरफ चले जाते हैं। और ये 60 डिग्री अजुल बल्दी इलाकों में इनकी जगह लेने के लिए खुतुब की ठंडी हवाएं आ जाती हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। इस तरीके से क्या होता है, हवा की हरकत कुतुबैन से गर्म अजुल बल्दी इलाकों की तरफ आना शुरू हो जाती है। आपने देखा कि 0 से 30 डिग्री के खते इस्तिवा का 0 से 30 डिग्री के इलाकों में हवा क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है इनकी जगह लेने के लिए, फिर वहां की जो ठंडी हवाएं वहां पर आ जाती हैं। इसी तरह 60 डिग्री अजुल बल्दी इलाकों में जितनी गर्म हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कुतुब की तरफ चले जाते हैं। कुतुब के इलाके ठंडी हवाएं इनकी जगह ले लेती हैं। अब यहाँ पर हम बाद की सिमत देखेंगे। बाद क्या होती है, एक ही सिमत नहीं होती है। बाद की सिमत क्या है, एक ही नहीं होती। ये शुमाल जुनूब सिमत में से शुमाल जुनूब से जुनूब की तरफ और जुनूब से शुमाल की तरफ चलती रहती है। इसकी वजह क्या है, जमीन क्या होती रहती है, घूमती रहती है। हवा की सिमत एक ही नहीं रहती, कभी शुमाल से जुनूब कभी जुनूब से शुमाल होती रहती है। इसकी वजह क्या है, जमीन अपने महवर पर घूमती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान इस तरह के नामसावी गर्मी के नतीजे में बादी रूह क्या होती है, पैदा होती है। यही इसकी वजह है, बादी रूह पैदा होने की वजह है कि खते इस्तिवा और खुतुब के दरमियान नामसावी गर्मी। अच्छा बच्चों, हम पर दूसरी सूरत हाल देखते हैं, जमीन और पानी का नामसावती तौर पर गर्म होना। इसके लिए हम समझते हैं कि नसीम बहरी क्या है, नसीम बर्री क्या है। साहरी इलाकों में क्या होता है, दिन के वक्त सूरज की गर्मी जैसे ही पड़ती है जमीन पर, तो वहां पर मौजूद हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म हवा क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ये आपको मालूम है, हवा क्या है, ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ही जमीन के ऊपर मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह लेने के लिए तो क्या हो जाती है, समुद्र की हवाएं आ जाती हैं।
हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसकी जगह लेने के लिए समंदर की हवाएं आ जाती हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, हम नसीम बहरी कहते हैं। नसीम बहरी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझा दूं। समंदर से जमीन की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, नसीम बहरी होते हैं। इसके बरअक्स क्या होता है, समंदर का पानी सुस्त रफ्तार से ठंडा होता है, सुस्त रफ्तार से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, सुस्त रफ्तार से ठंडा होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जमीन की तरफ से वहां पर हवाएं चलना शुरू हो जाते हैं, जमीन की तरफ से हवाएं समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नसीम बर्री कहते हैं। आपने देखा नसीम बहरी और नसीम बर्री। गर्मी में खत इस्तिवा के नजदीक जब जमीन गर्म होती है तो तेजी से क्या है, वहां पर क्या गर्म होती है तो वहां की हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, और इसके साथ साथ वहां पर क्या होता है, जमीन का दर्जा समंदर के दर्जा से ज्यादा होता है, वहां पर हवा गर्म होती है और ऊपर उड़ जाती है। नतीजे में इसमें क्या हो जाता है, हवाएं समंदर से निकलती हैं, समंदर से निकलकर जमीन की तरफ चलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। जाड़ों में इसके बरक्स होता है, बाद के बहने की समत उल्टी होती है, यानी ये जमीन से समंदर की तरफ चलती है, ये क्या होती है, जमीन की तरफ मानसूनी हवाएं समंदर से चलती है, लेकिन जाड़े में क्या हो जाता है, ये सिमत क्या है, उल्टी हो जाती है, जमीन से समंदर की तरफ चलती है। जाड़ों में जमीन और पानी गैर मसावी तौर पर गर्म होने की वजह से क्या होता है, शुमाली मशरकी इलाकों से ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये ठंडी हवाएं अपने साथ कम पानी लाती हैं, और इसलिए सर्दी में बहुत ही थोड़ी बारिश होती है, बहुत ही थोड़ी बारिश होती है। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, जमीन पर नामसावी गर्मी की वजह से बाद पैदा होती है, ये बाद अपने साथ बारिश लाते हैं, ये क्या करते हैं, बाद अपने साथ बारिश लाते हैं। अच्छा बच्चों, इस साथ में हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हवा गर्म करने पर फैलती है, हरारत से हवा फैलने पर क्या नतीजा होता है, जमीन पर नामसावी हरारत के वजूहात और नताइज क्या है, इसका हम यहाँ पर कुछ मुहासिबे का पहला सवाल है, हवा किस इलाके की तरफ से चलती है। हाँ बच्चों बताइए, हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, हवा उस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हवा को गर्म करने पर क्या तब्दीली होती है। हमने देखा कि सरगर्मियां की हैं इसके लिए कि हवा को गर्म करने पर क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। आपको याद आया कुछ? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हवा को गर्म करने पर फैलती है, ज्यादा जगह घेरती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, नसीम बर्री किसे कहते हैं, नसीम बर्री किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको इशारा भी दिया था, बर्री यानी जमीन, खुश्की। कुछ याद आया बच्चों? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। जमीन से समंदर की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, नसीम बर्री कहते हैं। यानी जमीन से, बर्री मतलब जमीन, जमीन से समंदर की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को हम नसीम बर्री कहते हैं। चौथा सवाल देखेंगे, नसीम बहरी किसे कहते हैं। मैंने इसके लिए भी आपको इशारा दिया था, बहर माने समंदर, समंदर में पानी होता है। कुछ याद आया? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी समंदर से जमीन की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, नसीम बहरी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये रहा मुहासिबा। मैं यहाँ पर आपको एक घर पर काम दूंगा, जो आप अपने दोस्तों और अपने उस्ताद की मदद से इसको है ना, आप है ना घर पर काम करें। सवाल ये है, जमीन पर नामसावी हरारत की दो सूरतें लिखिए जिससे बादिरू पैदा होती है। दो सूरतें हालत है, आपको क्या है, इसको लिखना है और उनके वजूहात भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पर अपनी साथ को ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर अपनी अगली साथ में मिलेंगे। मेरा नाम सैयद इरफानियन, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, हिरालगुड़म, बಳ್ಳारी वेस्ट, बಳ್ಳारी। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.
कर लेते, इसका हम यहाँ पर कुछ मुहासिबा कर लेते। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं हवा किस इलाके की तरफ से चलती है, हवा किस इलाके की तरफ से चलती है, बताओ बच्चों क्या है, हवा इस इलाके की तरफ से चलती है जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट यानी हमने यहाँ पर सरगर्मी की है। दूसरा सवाल, हवा को गर्म करने पर क्या तब्दीली होती है, हवा को गर्म करने पर क्या तब्दीली होती है, बताओ बच्चों क्या क्या होता है। हवा को गर्म करने पर फैलती है, ज्यादा जगह घेरती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तीसरा सवाल, नसीम बर्री किसे कहते हैं, जमीन, हाँ बच्चों बता, जमीन से समंदर की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, नसीम बर्री कहते हैं। नसीम बहरी किसे कहते हैं, यानी समंदर से जमीन की तरफ सफर करने वाली ठंडी हवा को नसीम बहरी कहते हैं। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक घर पर काम देता हूँ, इसके आपको यहाँ पर क्या करना है, जमीन पर नामसावी हरारत की दो सूरतें लिखिए जिससे क्या है बादी रूह पैदा होती है, जिससे क्या है बादी रूह पैदा होती है। अच्छा बच्चों, अगली साथ में फिर से मिलेंगे, अगली साथ में फिर से मिलेंगे। मेरा नाम सैयद इरफान यन, मुआविन मुल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल हिदयालपुरम, बल्लारी वेस्ट, बल्लारी।